तो जो तुम्हारा मूलाधार है वो चाहता क्या है? वो अपने आप को पूर्ण करना चाहता है। वो पूर्ण होगा 100 डिग्री पे। जैसे तुम्हारा पानी जो है वो 100 डिग्री पे ही भाप बनेगा, उसके अलावा भाप नहीं बनेगा। ऐसी जो तुम्हारे मूलाधार की जो पूरी ऊर्जा है, पूरी जो ताकत है, जब तक उसमें 100% पूरी ऊर्जा ना मिल जाए, 100% में पूरी तरह उबल ना जाए, तब तक वो ऊपर उठेगा नहीं। तुमने देखा जब किसी स्त्री को कोई लड़का प्रेम करता है, तो वो लड़का जब उसको जान लेता है, समझ लेता है, प्रेम कर लेता है, फिर सेक्स भी कर लेता है, जब सब चीज़ें कर लेता है, फिर अचानक से उसका मन हट जाता है, वो तृप्त नहीं होता, फिर वो दूसरी स्त्री ढूंढने लगता है, फिर अगली स्त्री ढूंढने लगता है। क्योंकि वो उसकी उस स्त्री की गहराई में नहीं गया, वो सिर्फ उसको शरीर के रूप में प्रेम किया, तो वो उसकी गहराई में नहीं उतर पाया। जब वो उसकी गहराई में नहीं उतर पाया तो अपनी गहराई में भी नहीं उतर पाया। अब वो कहीं ना कहीं ढूंढता रहेगा यहाँ रात दिन, उसे फिर दुनिया में कोई भी स्त्री नहीं मिलेगी जो उसे पूर्ण रूप से संतुष्ट कर सके। पूर्ण रूप से संतुष्ट तभी होगा जहां पे वो एक जगह पूरी तरह से निर्लिप्त हो जाए, पूरी ऊर्जा लगा दे, पूरा हृदय की ऊर्जा लगा दे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। हमारा दिमाग तो हर वक्त कभी अभिनेत्रियों पे जाता है, कभी घर के बाहर, घर के अंदर, इधर उधर, जमाने भर में, कॉलेज में, स्कूल में, रास्ते पे, सड़क पे, मॉल में, जहाँ भी हम लड़कियों को देखते हैं हमारी कम ऊर्जा प्रभावित होने लगती है। हम एक का नहीं रह पाते। एक का रहने में यही फायदा है क्योंकि ऊर्जा एक जगह संग्रहित होती है। एक से प्रेम करोगे, एक में डूब जाओगे, एक की गहराई को पालोगे तो भी मुक्त हो जाओगे। लेकिन होता नहीं है ऐसा। तो जैसे तुम अगर टुकड़ा टुकड़ा कोई चीज खाओ, टुकड़ा टुकड़ा, जैसे कि मान लो एक लड़का एक लड़की से प्रेम कर रहा है, अभी वो मिली नहीं है, लेकिन लग रहा है कि हो सकता कल मिल जाए, तो एक आकर्षण बना रहता है, एक प्रेम बना रहता है, लेकिन तृप्ति नहीं हुई अभी। जब तक वो पूरी तरह मिल ना जाए लड़की, तब तक वो तृप्ति नहीं होगा उस स्त्री से। जब तक वो उसके साथ बिस्तर पे ना जाए, जब तक वो उसको अपने आप को पूरा समर्पण ना कर दे, उसकी बाहों में ना जाए, उसके साथ ना हो जाए, तब तक उसको तृप्ति नहीं मिलेगी लड़के को। वो घूमता रहेगा उसके घर के बाहर, उससे फ़ोन करेगा, रात दिन फ़ोन पे बात करेगा, सब चीज़ें करेगा, फ़ोन पे सेक्स भी करेगा, सब चीज़ें करेगा, उसको घुमाने भी ले जाएगा, घूमेगा फिरेगा, लेकिन जब तक उसके साथ सेक्स नहीं कर लेगा वो तृप्त नहीं होगा। उसकी गति, उसकी लड़ाई चलती रहेगी। तब उसको खूब प्रेम दिखाएगा, सब कुछ दिखाएगा, उसको नए नए सपने दिखाएगा, ये दिखाएगा, वो दिखाएगा, सब चीज़ें चलती रहेगी। लेकिन जिस दिन वो स्त्री को भोग लेगा तो उसको तृप्ति हो जाएगी। अब उस स्त्री से उसको तृप्ति हो गई, एक तरह से अगर मैं कहूँ। और यही हाल स्त्रियों का भी है, वो भी ऐसी पुरुष के साथ कर सकती हैं। तो क्या होता है, जो तुम्हारा जो काम केंद्र है, जो तुम्हारा मूलाधार है, वो थोड़ी थोड़ी टुकड़ी टुकड़ी ऊर्जा में तृप्त नहीं होता, थोड़े थोड़े सुखों में तृप्त नहीं होता। उसको चाहिए प्रगाढ़ ऊर्जा, और ऐसी ऊर्जा चाहिए जो उसके अंदर वो 24 घंटे घूमता रहे, जो ऊर्जा उसी वक्त वहीं पे ठहर जाए, कोलाइडर की तरह घूमती रहे, घूमती रहे, घूमती घूमती रहे, और जब तक उसमें विस्फोट ना हो जाए, जो उसको इतनी जलन, जितनी आग पैदा ना कर दे कि वो जो काम की ऊर्जा जो है वो अग्नि बन के 100 डिग्री के टेम्परेचर पे ऊपर की तरफ वाष्पीभूत हो जाए, ऊपर की तरफ आ जाए। तो वहां तक उसको तपाना पड़ता है, उस मूलाधार को वहां तक तपाना पड़ता है, ऊर्जा को वहां तक घर्षण में तपाना पड़ता है। एक संभोग होता है जो तुम स्त्री के साथ करते हो, एक संभोग होता है जो तुम अपने मूलाधार के साथ करते हो, अपने सजगता के साथ। तो यदि तुम्हारे अंदर बहुत काम वासना आती है, बहुत ज्यादा काम वासना को उद्वेग पैदा होता है या वेग आता है, तो कुछ मत करो, शांतिपूर्वक देखते रहो उसे। उस मूलाधार पे चले जाओ, वहीं देखते रहो उसे। उस ऊर्जा को घर्षण करने दो, क्या क्या वो कर रही है, कैसे कर रही है, कैसे वो तुम्हें तनाव दे रही है, कैसे तुम्हें थॉट्स दे रही है, जितनी भी चीजें दे रही है, परिकल्पना दे रही है, स्त्रियों का दे रही है, कुछ भी दे रही है, उसके साथ ततात्म मत करो, बस उसे देखते रहो। उस ऊर्जा को पूरे शरीर में फैलने दो, और मन में विचार करो, मन में कल्पना करो कि ये पूरी ऊर्जा ऊपर की तरफ आ रही है, मेरे पूरे शरीर में फैल रही है, मेरे सहस्त्रार में फैल रही है, आगे चक्र में फैल रही है, सब जगह उस पूरी ऊर्जा को अपने शरीर में फैलने दो, उसे बाहर मत निकलने देना। ये नहीं कि हस्त मैथुन बैठ के शुरू हो गए करना, या ये नहीं कि गए पत्नी के साथ फिर संभोग कर लिए, ये नहीं कि गर्लफ्रेंड को फोन किया और जाके संभोग करना शुरू कर दिए। जब ऊर्जा पूरी प्रगाढ़ता में आए तो कुछ मत करना है, सिर्फ चुपचाप उसे देखना है, उसको फैलने देना है, जहां जिस बॉडी में जिस जगह पे भी जा रही है, जैसे भी जा रही है, घूम रही है, उसे फैलने देना है। तो तुम्हें अचानक एहसास होगा कि फिर एक परम संभोग तुम्हारे अंदर घटित हुआ, ऊर्जा पोषित हुई, मूलाधार पोषित हुआ, तुमने कुछ खोया नहीं। अचानक से एकदम से एक तूफान आएगा और उसके बाद एक अजीब सी शांति, एक सन्नाटा, एक आनंद, एक मस्ती। तुम पृथ्वी से ऊपर उठा हुआ अपने आप को महसूस करोगे, आनंद में महसूस करोगे। फिर वो आनंद जाएगा नहीं। संभोग में तुम्हें 2 क्षण के लिए मजा आता है, फिर उसका विषाद आता है, फिर मृत्यु के बाद जो क्षण आते हैं वही तुम भूलते हो। लेकिन यहां तुम जीवंतता प्राप्त करोगे, तुम आनंद प्राप्त करोगे, वो पूरे दिन तुम्हारे अंदर छाई रहेगी। और इसको एक आदत बना लो, इसकी सतत एक आदत बना लो। फिर जब भी ऊर्जा उठेगी, जब भी तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होगा, जब भी तुम्हें लगेगा कि हाँ मुझे सेक्स करना है, वो ऊर्जा अपने आप ऊपर आने के लिए तैयार हो जाएगी। फिर एक दिन एक सतत धारा बन जाएगी, और फिर वो ऊर्जा अपने आप ऊपर आना शुरू हो जाएगी, और मूलाधार तुम्हारा बंद हो जाएगा। वो जो ऊर्जा बाहर की तरफ जाती थी अब ऊपर की तरफ आने लगी। तुम पृथ्वी से ऊपर निकल जाओगे, तुम आनंद में आ जाओगे। वो मूलाधार उसको, उस ऊर्जा को, जब वो उस ऊर्जा का पूरा घर्षण उस मूलाधार पे होगा, तो वो मूलाधार जो है वो उससे तृप्त हो जाएगा। उसने फाइनली संभोग कर लिया। अभी तुम मूलाधार को संभोग करने नहीं दे रहे हो,
अभी वो थोड़ी सी उद्विग्न होता है, थोड़ी सी आग लगती है, थोड़ा सा वो होता है, लड़की चली जाती है छोड़ के। वो आती है, थोड़ी देर खड़ी होती है, तुम सोचते हो अब मिलेगी, अब जाऊंगा, अब ये करूंगा, वो चली जाती है छोड़ के। शादी का वक्त आता है या प्रेम संभोग का वक्त आता है, आज बोले ओयो में मिलेंगे, अब अचानक से लड़की ने प्लान कैंसिल कर दिया, लेकिन वो संभोग पूरा नहीं हो रहा। ऐसी तुम्हारे इसका जो तुम्हारा मूलाधार है उसका भी संभोग पूरा नहीं हो पा रहा। ऊर्जा को वहीं ठहराओ, ऊर्जा को वहीं घूमने दो, उसको चूसने दो, उसके साथ मेल्ट हो जाने दो, मर्ज हो जाने दो। फिर अचानक उसके अंदर एक विस्फोट पैदा होगा। जब वो 100 डिग्री पे जलेगा, याद रखना 100 डिग्री पे, उसी वक्त नहीं होगा, इसकी सतत आदत बनानी पड़ेगी। वो भी नहीं होता है तो आती जाती जब तुम्हें लगे कि हाँ तुम्हारे अंदर पूरा सेक्स का निछावर आ रहा है, पूरी तरह से आ रहा है, तो आंखें बंद कर लो और पूरी सांसों को बाहर निकाल दो। चाहे आंख खुली रखो, बंद रखो, जो तुम्हें ठीक दिखे, लेकिन पूरी सांस को बाहर फेंको। जितनी भी ऊर्जा है उसको पूरी निकाल दो, पूरी सांसों को बाहर फेंक दो, पूरी तरह उच्छ्वास कर लो। पूरा अपना शरीर जो है, अपना जो तुम्हारा नाभि है, नाभि के नीचे जो तुम्हारी सांसें चलती है, उसको पूरी तरह से खाली कर दो। पूरी हवा को निकाल दो, पूरी सांसों को बाहर निकाल दो, पूरी कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दो। तो वो ऊपर का जो हिस्सा होगा वो खाली हो जाएगा। जैसे ही खाली होगा, नीचे की ऊर्जा जो भ्रमित कर रही है वो ऊपर आके उसको भरने लग जाएगी, क्योंकि प्रकृति खाली जगह को बर्दाश्त करती ही नहीं है। ये बात मैंने ओशो आचार्य रजनीश के उनके उसमें पढ़ा था, और ये विज्ञान भैरव तंत्र में भी बताया गया है। और ये इसको मैंने बाकायदा, मैं कह रहा हूँ जिन लोगों पे मैंने प्रयोग किया है, बाकायदा इसमें सफलता मिली है, बड़ी गजब की मिली है। जब तुम्हें बहुत ज़्यादा वेग परेशान करे सेक्स का, तो सारी सांस को बाहर निकाल देना, पूरे पेट को अंदर खींच लेना। एक भी ऊर्जा या एक भी सांस का कण जो है वो तुम्हारे पेट पे ना रहे, बाहर ना रहे, सारी की सारी नाक से निकाल देना, मुंह से निकाल देना, जैसे चाहो निकाल देना, जितनी अव्यवस्था में निकाल सकते हो निकाल देना। और अचानक से वो जगह जैसी खाली होगी, पूरी ऊर्जा ऊपर की तरफ उठ जाएगी। और इसे भी एक अपनी आदत बना लेना, तो एक समय आएगा कि तुम्हें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर अपने आप ऊर्जा आने लगेगी, अपने आप उसकी आदत पड़ जाएगी। ये है मन का सही विकास, ये मन का है सही प्रयोग। और ऐसी बहुत सारी विधियां हैं, नहीं है तो गहरी आती जाती सांसों पे ध्यान दे दो। अगर तुम्हें लग रहा है बहुत ज्यादा काम वासना आ रही है, तो गहरी सांस लो, उस समय और काम वासना भरेगी, उससे परेशान मत होना, उद्विग्न मत होना, लेकिन सांस को गहरी जाने देना, मूलाधार तक जाने देना, उसको मूलाधार से ही लेना शुरू कर देना। सांस को फेफड़ों से मत लेना, नाभि से भी मत लेना, नाभि के 2-4 इंच नीचे लेना, और उसके नीचे लेना, जहां मूलाधार, जहां सेक्स है, वहीं से गहरी सांस को लेना, बहुत आराम से लेना, डीप लेना, और छोड़ना। उतनी त्वरा से छोड़ना, उतनी गहराई से लेना, उतनी गहराई से आराम से छोड़ना। अपने आप जैसे तुम ले रहे हो और अपने आप जा रही है, ले रहे हो और जा रहे हो, बस उसमें पूरी तरह सजग रहना, कॉन्शियस रहना। तो उससे क्या होगा कि वो जितनी ऊर्जा है, जब तुम्हारी सजगता, तुम्हारा ध्यान, तुम्हारा कॉन्शियसनेस, जब उस सांस जो तुम अंदर लोगे, जब उस लेने के साथ जब वो अंदर तक जाएगा, तो उसी ऊर्जा को बाहर की तरफ, ऊपर की तरफ भी उठाएगा, उस ऊर्जा को और ऊर्जा देगा, और वो बाहर की तरफ गति आएगी, क्योंकि तुम सांस छोड़ भी तो रहे। अब तुम्हारी सारी चेतना, सारा ध्यान जो है उसी पे चला गया है। यदि उस समय तुम्हें अगर लग गया कि नहीं मुझे अब सेक्स ही करना है, उस स्त्री भी मौजूद है, तो कुछ मत करना, उसको आलिंगन में ले लेना, स्त्री को थोड़ा सा फोर प्ले कर लेना, और बस उसमें डूबने की कोशिश करना, लिंग की तरफ ध्यान मत देना। तो वो जो सारी ऊर्जा जो नीचे बह रही थी ना, अचानक वो तुम्हारे होंठों पे आ जाएगी, आंखों पे आ जाएगी, मस्तिष्क पे चली जाएगी, पूरे शरीर के रोए रोए पे चली जाएगी। इसको कहते हैं तांत्रिक सेक्स। उसको पूरे शरीर में फैल जान देना, जितना फोर प्ले करना चाहो कर लेना, उसको आलिंगन में रखना चाहो रख लेना, उसको बाहों में भर के रखना चाहो रख लेना, जैसे चाहो रख लेना, पर लिंग पे ध्यान मत देना, सेक्स मत करना। तब भी देखना कि वो ऊर्जा सारी की सारी ऊपर जाएगी, और तुम तरोताजा हो जाओगे, मुक्त हो जाओगे, रिलैक्स हो जाओगे, उस स्त्री का धन्यवाद करोगे, उस स्त्री के प्रति तुम्हारा प्रेम भी बढ़ जाएगा, घटेगा नहीं, बढ़ जाएगा। तुमने देखा जब तुम संभोग कर लेते हो, तो वही स्त्री अभी तुम्हें परम अप्सरा लग रही थी, अभिनेत्री लग रही थी, उर्वशी लग रही थी, रमा लग रही थी, लेकिन तुम्हारा मन जानता है कि जैसे तुम उसके साथ सेक्स कर लेते हो, तो उसका तुम्हें लगता है कि अरे ये तो नरक है, स्त्री नरक है, गंदा है, सब बेकार है, जरा सा भी टेस्ट नहीं रह जाता उस स्त्री पे। तुम भले ही उसका हाथ पकड़ते हो, थामते हो, दिखाते हो, क्योंकि तुम्हें पता है बाद में भी इसकी आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन उस वक्त तुम्हारा मन जानता है, तुम्हारी अवस्था जानती है, जब तुम वीर्य को निकाल देते हो, तो वो स्त्री तुम्हारे लिए एकदम मुर्दा हो जाती है, बेकार हो जाती है, घिनौनी हो जाती है, बदसूरत हो जाती है, तुम्हारा कोई प्रेम नहीं रह जाता उस पर, क्योंकि सारा प्रेम तो तुम्हारे उसी वीर्य से आ रहा था ना, उस मूलाधार से ही आ रहा था ना। अब ऊर्जा वहाँ खत्म हो गई है, जब धीरे धीरे वहाँ ऊर्जा भरेगी, तो वहीं स्त्री वापस से आकर्षित लगने लगेगी, सभी स्त्रियां अच्छी लगने लगेगी। और सवाल यहाँ पे सिर्फ वही स्त्री विकर्षण में नहीं आएगी, पूरी दुनिया की स्त्री तुम्हें बेकार लगने लगेगी, कुछ क्षण के लिए, 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, डिपेंड करता है इंसान पे। तो इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो भी तुम्हारा केंद्र है, जो भी तुम्हारा मूलाधार है,
जो वो उठेगा तो वो अनाहत तक भी आ सकता है, अनाहत से विशुद्ध में आ सकता है, लेकिन विशुद्ध से उसके नीचे जाने की संभावना ज़्यादा हो जाएंगी, क्योंकि तुम्हारी इच्छाएं पूरी होने की क्षमता वहाँ पे पैदा हो जाती है। वहाँ तुम्हारे जो शब्द होते हैं उनका बोलना, उनका कहना, बहुत फिर सतर्कता रखनी पड़ती है अपने शब्दों को कहने के लिए, बताने के लिए। तुम्हें बहुत ज़्यादा सजग होकर जीना पड़ता है, क्योंकि वो शब्द जो तुम दूसरों के लिए प्रयोग कर रहे हो, अपनों के लिए भी कर सकते हो, खुद के लिए भी कर सकते हो। यहाँ पे अभी भी गंदगी है, यहाँ पे अभी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ है। अमृत यहाँ पे है, जहर यहाँ पे है। इतना पूरा नीचे का हिस्सा ही जहर है वास्तव में, अगर कहा जाए। जब तक तुम इसको पार ना कर लो, जब तक इस नीलकंठ को पार ना कर लो, इस विशुद्धि को पार ना कर लो, एक बार इससे पार हो गए, फिर तुम किसी भी लोक में जाओ तो हो सकता तुम यहीं पे रह के मर जाओ, तुम्हारी मुक्ति ना हो पूरी, तब भी तुम इस शरीर को धारण करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम दूसरे लोक में जाके वहां से पार कर लोगे। सवाल है उस शरीर को पार करने का। ये अलग अलग डायमेंशन है तुम्हारे, ये डायमेंशन अलग है। जब तुम इस डायमेंशन में रहोगे, हृदय के डायमेंशन में, तो जिंदगी का अलग निखार में होगी, परम प्रेम में होगे, परम भक्ति में होगे, परम आनंद में होगे। सेक्स तुम्हें समझ में नहीं आएगा, तुम बोलोगे सेक्स में क्या रखा है, जो भक्ति में रखा है। फिर तुम भक्ति का गुणगान करोगे, फिर उस ऊर्जा को, भक्ति की भी ऊर्जा को यहीं चलने दोगे। और सवाल, मैं तुमसे नहीं कहता हूं कि तुम सारे केंद्रों को प्राप्त करो, सारी कुंडलियों को जागृत करो, मैं तुमसे कहता हूं सिर्फ और सिर्फ मूलाधार को बंद कर लो। बस एक बार मूलाधार से ऊपर का टेस्ट ले लो, पर्याप्त है, काफी है। जिंदगी जी लोगे, जिंदगी को पूरा भोग लोगे, पूरे संसार को भोग लोगे। एक बार बस अपने मूलाधार से ऊपर उठ जाओ, सिर्फ मूलाधार से ऊपर उठ जाओ। फिर तो तुम्हारी बुद्धि ही नहीं कहेगी मूलाधार पे जाने के लिए। एक बड़ा टेस्ट है तो जान लो। जब कोई अभिनेत्री खड़ी हो जाए और पड़ोसन खड़ी हो जाए तो तुम अभिनेत्री को चुनोगे। तुम्हारे हाथ में अगर हीरा मिल जाए, तुम्हें हीरे का स्वाद मिल जाए, सोने का स्वाद मिल जाए, सोने की कीमत पता चल जाए, तो तुम क्या नाहक कंकड़ पत्थर भी बटोरोगे? अपने आप ही स्वतः छूट जाएंगे। तुम्हारी मुट्ठी में पूरे तुमने स्टोन्स पकड़ रखे हैं और किसी ने लाके इतना बड़ा कोहिनूर हीरा दिया, तुम तक्षण उन स्टोन्स को फेंक दोगे और हीरो को पकड़ लोगे। जब बड़ा स्वाद मिल जाता है तो छोटा भूल जाता है। अभी चना चिरौंजी खाते थे पहले, गुड़ खाते थे पहले, शहद खाते थे पहले, लेकिन अब मिठाइयाँ खाते हो, रसमलाई खाते हो, गुलाब जामुन खाते हो। उनका टेस्ट उससे कुछ कई गुना ज़्यादा है, वो ज़्यादा टेस्टी है, ज़्यादा अच्छा है। तो तुम्हें छोड़ना नहीं पड़ा उन्हें। जिंदगी में यदि किसी चीज़ को तुम्हें छोड़ना हो तो उससे ऊपर की चीज़ प्राप्त करने की कोशिश। जो लड़के स्त्रियों के पीछे परेशान हो जाते हैं, वो परेशान इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उससे ऊपर या उससे बराबर की स्त्री अब मिलेगी नहीं मिलेगी उन्हें पता नहीं है, लेकिन उससे नीचे की स्त्री में वो अब संतुष्ट नहीं होंगे। इसीलिए जो बहुत ज्यादा प्रेमी स्वभाव के होते हैं तो वो उनकी लगभग शादी नहीं हो पाती। वो शादी ना होने का कारण ही मात्र ये है कि वो हर स्त्री में अपनी प्रेमिका को ढूंढेंगे, अपनी माँ को ढूंढेंगे। वो सोचेंगे जैसे मेरी प्रेमिका मेरा ध्यान रखती है, मुझे प्यार देती है, लाड देती है, केयर देती है, सब कुछ देती है, क्या ये देगी? अब वो उससे ऊपर की अगर उस स्त्री उन्हें मिल जाए तो वो छोड़ देंगी। जैसे लड़कियां क्या करती हैं, लड़का तो वो ढूंढेंगे एकदम रफ एंड टफ टाइप का, गाड़ी घुमाता हो, सिगरेट पीता हो, दारू पीता हो, गाली गलौज करता हो, लड़ाई झगड़ा करता हो, मैचो मैन जैसा लड़का वो ढूंढेंगी। जब उन्हें वो मैचो मैन मिल भी जाता है तो भी जब शादी की बारी आती है तो वो उससे शादी नहीं करेंगी, शादी उससे ऊपर के लेवल से करेंगी, जो स्थिर हो, जिसके पास बुद्धि भी हो, समझ भी हो, जिसका कॉमन सेंस ज़्यादा हो, भलाई वो काला हो लेकिन पैसा अच्छा कमाता हो, ऑफिस जाता हो, घर परिवार देखता हो, सब चीज़ें देखता हो, तक्षण वो गेस्टॉल्ट बदल के उसके साथ चली जाएगी। शादी करेंगी फिर सरकारी नौकरी वाले से। ये होता है ना तुम्हारे साथ, सबके साथ हुआ होगा। लेकिन कोई बहुत रेयर में कोई स्त्री मिलती है जो पूर्ण स्त्री में। लेकिन यदि किसी स्त्री ने किसी पुरुष को सच में प्रेम कर लिया है तो भी वो उसी पुरुष से प्रेम कर पाएगी जो इस पुरुष से थोड़ा सा ऊपर हो। और सवाल ये नहीं है कि वो पैसे से ऊपर हो सकता है किसी, अब जैसे क्या होता है, जो शादीशुदा स्त्रियों का अफेयर क्यों हो जाता है? अब शादीशुदा स्त्री को जो उसका पति मिलता है वो पैसा भी दे देता है, धन भी दे देता है, समय नहीं दे पाता, सेक्स नहीं दे पाता, या उसके अंदर वो तत्व नहीं है जिससे उसके अंदर वो प्रेम का भाव पैदा हो। और यदि उस स्त्री ने पहले भी किसी से प्रेम कर रखा है या फिर नहीं भी किया हो, और यदि अचानक उसको उसके घर में या पड़ोस में या परिवार में या कहीं दूर कोई लड़का मिल जाए जो उसे प्रेम देने लग जाए और उसके पति से ज्यादा प्रेम दे रहा है, पैसा नहीं दे रहा है, पैसे की तो वो, पैसा तो उसे पर्याप्त मिल चुका है उसके पति से, वो तृप्त है। पति बोलता तुझे जो चाहिए मैं सब ला के दूंगा, पर प्रेम नहीं दे पाऊंगा, समय नहीं दे पाऊंगा। पर वो लड़का क्या करता है, उसको समय भी देता है, टाइम भी देता है और प्रेम भी देने लगता है। फिर वो उसकी तरफ बहक जाती है, उसकी तरफ दौड़ जाती है। यद्यपि वो अपने पति को फिर भी नहीं छोड़ना चाहती, लेकिन जो उसकी जो आधी अधूरी जिज्ञासाएं हैं, इनकम्प्लीट डिजायर्स हैं, वो कहीं तो पूरी करेगी। इसलिए फिर वो धोखा, अफेयर और ये सब दुनियादारी है। इसलिए मैं कहता हूं पतियों को अपनी पत्नियों पे ध्यान दो। ध्यान का मतलब उनको बांधो मत, उनकी चौकीदारी मत करो,
वो कहाँ जाती हैं, क्या करती हैं, किससे मिलती हैं, ये करती हैं, वो करती हैं। जिस स्त्री को अफेयर करना होगा वो घर पे कर लेगी, और जिसे नहीं करना होगा उसके सामने सलमान खान भी आ जाए, शाहरुख खान भी आ जाए, वो नहीं करेगी। तो इसलिए मैं कहता हूं पत्नियों पर दबाव मत डालो, क्योंकि पत्नियों के पास आज कानूनी हक भी बहुत सारे हैं। वो अगर उचट गई, भिड़ गई, लड़ गई, वो तुम्हें छोड़ने के लिए भी तैयार हो जाएगी, क्योंकि वो तो थामने के लिए तैयार है ना। तुम नहीं थामोगे तो कल्लू थाम लेगा, रमेश थाम लेगा, सुमेश थाम लेगा। जमाने भर के लोग बैठे हैं उसको थामने के लिए, चाहे वो एक बच्चे की माँ हो, दो बच्चे की माँ हो, उसकी कीमत बढ़ चुकी है, क्योंकि स्त्रियों की संख्या कम हो चुकी है। तो इसीलिए जय, यदि तुम्हारी पत्नी से अगर तुम्हें प्रेम रखना है तो उस पर ध्यान दो, लेकिन ध्यान कैसा देना, उसको प्रेम दो, उसको कोई कमी मत रखो ना, उसको प्रेम ही चाहिए। और स्त्री का एक स्वभाव है, उसे अगर प्रेम मिल जाए, पैसा कम भी मिल जाए चल जाएगा, उसको यदि प्रेम दे दोगे, अटेंशन दे दोगे, उस पर ध्यान दे दोगे, उसको नया नौवन बना के रखोगे, उसे अपनी गर्लफ्रेंड की तरह रखोगे, पत्नी की तरह नहीं। पत्नी को गर्लफ्रेंड की तरह रखो और गर्लफ्रेंड को पत्नी की तरह रखो, देखो वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ के जाएगी। और जिसे छोड़ना होगा वो कैसे भी छोड़ देगी, तुम चाहे उसको प्रेम दो या ना दो, कुछ दो ना दो। लेकिन मैं फिर भी कहता हूं, यदि उसको स्वतंत्रता दोगे, उसको आजादी दोगे, उससे बोलोगे वो पुरुष पसंद है, जा उसके साथ हुआ, शाम को घर आ जाना टाइम से, देखो वो पत्नी तुम्हें छोड़ नहीं पाएगी। वो हो सकता है उससे संभोग भी कर ले, सब कुछ कर ले, लेकिन तुम्हें नहीं छोड़ेगी। जो इंसान तुम्हें स्वतंत्रता देता है, केयर करता है, ध्यान देता है, उस इंसान को कोई नहीं छोड़ना चाहता, उस पत्नी को भी कोई नहीं छोड़ना चाहता। जो पत्नी अपने पति से बोलती है कि जाओ तुम्हें जहां मुंह मारना मार लो, शाम को तो मेरे पास ही आओगे ना, जाओ तुम्हें जो करना है कर लो, शाम को तो मेरे पास ही आओगे ना। भला ही वो पति उस पत्नी को प्रेम ना करता हो, लेकिन उस पत्नी को फिर भी वो नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो उसकी कीमत जानता है। जब बात गर्लफ्रेंड और बीवी की आएगी तो वो बीवी का ही पक्ष लेगा, फिर गर्लफ्रेंड को साइड कर देगा, अपनी सेक्रेटरी को साइड कर देगा। ये मैं कुछ संभावनाओं की बातें तुमसे कह रहा हूं। इसलिए किसी को दबाव मत दो, किसी की आज़ादी मत छीनो, किसी से टोका टाकी मत करो, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, कैसे करो। किसी को समझा सकते हो समझा दो, वो एक अलग बात है। किसी को जकड़ो मत, किसी को पकड़ो मत। ये देखो कि वो किस कमी के कारण गया है, उस कमी को सुधारने की कोशिश करो। स्त्रियां तो ज्यादातर प्रेम ना पाने के कारण ही भटकती हैं, और कोई कारण नहीं है। यदि स्त्री पुरुष को भी आजादी देते, जा तू जहां मुंह मारना मार ले, जो करना कर ले, वो देख लेना शाम को तुम्हारे ही ठीहे पे मिलेगा बैठा हुआ। स्वतंत्रता ही असली प्रेम है, प्रार्थना है, मुक्ति है। कोई बंधना नहीं चाहता। तो जो तुम्हारा विशुद्धि चक्र है, यहां तक पूरी संभावनाएं हैं कि अभी यहां भी विभाजन है, यहां भी स्त्री और पुरुष है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है। स्त्री और पुरुष एक अलग अलग ऊर्जा का नाम है, ध्यान रखना। एक पुरुष के अंदर भी बहुत ज्यादा स्त्री तत्व हो सकता है, वो स्त्रियों जैसा हो सकता है, और एक पुरुष बहुत ज्यादा स्त्री जैसा हो सकता है, और एक स्त्री भी बहुत ज्यादा पुरुष जैसी हो सकती है, उसके अंदर पुरुष तत्व हो सकता है। तुमने देखा है तुम्हारी पत्नी, कुछ पत्नियां अपने पतियों को दबा के बैठी रहती हैं, कुछ सास अपने ससुर को दबा के बैठी रहती हैं, क्योंकि वो पुरुष तत्व की औरत है, वो लीडरशिप क्वालिटी की, आक्रामक है, लड़ाई झगड़ा। और कुछ पुरुष ऐसे मिले होंगे जो स्त्रियों की तरह रहते हैं, वो घर परिवार को लेके चलना चाहते हैं, प्रेम को लेके चलना चाहते हैं, खाना भी बना लेते हैं, दे भी देते हैं, चार बात सुन भी लेते हैं, समर्पण में ज्यादा जीते हैं। कुछ स्त्रियां आक्रामक होती हैं सेक्स के दौरान, उनके अंदर पुरुष का जो तत्व है वो ज्यादा होता है। और कुछ पुरुष जो है आक्रामक नहीं होते, सरेंडर हो जाते हैं स्त्रियों की तरह। तो यहाँ बात स्त्री और पुल्लिंग की नहीं है, मतलब एक व्यक्तित्व तौर पे नहीं है, तत्व के तौर पे है।